पृथ्वी, मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए उस हिरण्याक्ष के पास में जाता हूं जो पाताल लोक में छुपा हुआ है। भगवान ने आवाज लगाई, वह जो हिरण्याक्ष का हाथ में गदा लेकर के भगवान के साथ युद्ध करने आया। भगवान के हाथ में भी गदा, कौमुदी नाम की गदा है। भगवान उस हिरण्याक्ष के साथ युद्ध कर रहे थे और कई बार ऐसा लगता है हिरण्याक्ष पराजित होता है और कई बार भगवान भी पराजित होने की लीला कर रहे हैं। नहीं है, कश्यप की संतान है, माता दी का बेटा है और माता दी के गर्भ से संध्या के समय संसर्ग करने के कारण माता दी के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो संतान का जन्म हुआ था। वही हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ले गया है। 27 दिनों तक लगातार भगवान का गदा युद्ध हुआ है। सब देवता आप चिंता मत करें, देवताओं की रक्षा के लिए, पृथ्वी के उद्धार का प्रहार किया। एक काल में हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ। सब देवताओं ने कार्य करी है। बोले 12 भगवान की 12 पृथ्वी माता को लाकर के देवताओं को दिया और उस पृथ्वी पर श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि की रचना की है। विष्णु पुराण में बड़े सुंदर सुंदर रंगों का वर्णन है, सृष्टि का वर्णन है, महाराज मनु के वंश का भी वर्णन हम सब लोग कल सुनेंगे। देखिए, ये श्री गया जी धाम है। 5 मिनट में गया का महत्व आपको हम बताते हैं। ये गया की महत्व इसलिए है, श्री ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा एक दैत्य का जन्म हो गया था धोखे से। ब्रह्मा जी उसको देवता बनाना चाहते थे, लेकिन वह आसुर शरीर में, दैत्य शरीर में जन्म ले लिया। उसका नाम था गयासुर और राक्षस होने के बाद भी देवताओं के समान था और उसने सत्कर्म करना प्रारंभ किया। उसने विचार किया कि मैं तो असुर जन्म वंश में उत्पन्न हुआ हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा? सत्कर्म के द्वारा उसने इतने यज्ञ किए, इतना सत्कर्म किया, ब्रह्मा प्रकट हो गए का वरदान मांगो। तो इसने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा जी मैं ऐसा वरदान हूं कि मैं जहां भी रहूं देख ले, से उसके सारे पाप नारायण को साथ में लेकर के आए। भगवान नारायण ने कहा चाहिए तुम्हारा शरीर जो है पवित्र है, मैं चाहता हूं तुम्हारे शरीर पर बैठ करके यज्ञ करूं। क्या सुनने आप तो बड़ी कृपा है आपकी। भगवान नारायण गया लेट गया और गयासुर के वक्षस्थल पर भगवान नारायण ने 10,000 पूरा हो गया। सब देवता अपने अपने जाने लगे। गयासुर उठने से लेते रहो, तुम्हारा शरीर यहीं पर विराजमान है और कोई वरदान मांग लो। गयासुर ने कहा भगवान हमें अगर वरदान देना है तो ऐसा वरदान दीजिए, मैं बाहर तो कहीं जा नहीं सकता हूं, लेकिन लोग हैं वह हमारे पास अगर आ जाए और गया में आकर के विष्णु पद मंदिर के पास में ये पूरा गया क्षेत्र गयासुर का शरीर मांगा जाता है। अयोध्या भगवान श्री राम के धनुष के बाण पर टिकी हुई है, उसी भूमि है ये गयासुर के अपने श्राद्ध तर्पण पिंडदान और इस 15 दिन में भगवान नारायण की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, प्रतिदिन गीता का पाठ करना और प्रतिदिन ओम सर्वे जो अगर कोई स्मरण करता है तो उसके सभी पितृ प्रसन्न होते हैं और वह उसके पितृ प्रसन्न करके भगवान के धाम के वासी होते हैं। तो आज इस गया की परम पावन भूमि पर 16 से सत्र प्रारंभ हुआ है। 16 दिन तक यहाँ अनुष्ठान चलेंगे। नित्य प्रातः काल
5 बजे से ज्ञान का पाठ होगा, उसके बाद भागवत जी का पाठ होगा और मध्याह्न से होगी, श्री विष्णु पुराण की कथा होगी और 5 तारीख 6 तारीख से